So students, in this video we are going to discuss our next topic of the chapter polynomials. Okay, this is the chapter we were studying, polynomials. Okay, so in this video what we are going to discuss, the next topic that we are having for exercise 2.2. Especially it is I am discussing for exercise 2.2. You can also say it as introduction part of exercise 2.2. Okay, so in this video we are going to discuss about zeros of the polynomial. Okay, we are going to discuss about zeros of the polynomial. Okay, what are the zeros of the polynomial, that we will discuss in this exercise. Okay, before the discussion of this टॉपिक, बिफोर द डिस्कशन ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सी द फर्स्ट वीडियो. देखो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी से समझ आएगा कि एक्चुअल में पोलिनोमियल है क्या. ठीक है, पोलिनोमियल हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ पता ही ना हो तो फिर आगे जीरोज एंड ऑल दैट इज़ वेस्टेड ना. सो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख के उसके बाद समझना कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. नाउ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल से पहले जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है. The topic is if. Listen, if you are given with a polynomial को हम px से डिनोट करेंगे. देखो px py, मतलब p से हम किसको डिनोट कर, पोलिनोमियल को. px इक्वल टू, इफ़ आई एम राइटिंग 4x² माइनस 3x प्लस 1. सपोज आई एम राइटिंग दिस थिंग. देखो ध्यान से देखो, px इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 1. ये मैंने पोलिनोमियल लिखा. अब देखो भाई, इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना. x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. सपोज मैंने x की जगह, देखो मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 0. इफ़ x इक्वल टू 0 तो p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी. देखो x की जगह 0 पुट करने पे देन p0 विल बी 0² माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1. वट इज़ दिस, इट विल बी 0 इंटू 4 0 minus 3 into 0 0 and plus 1. So the answer is what, 1. Suppose again we are having a polynomial, suppose py, there is another polynomial py that is 4x minus 5. Okay, and we are given with y equal to 2. y की वैल्यू 2 दी हुई है. then p2 will be what, p2 is 4 into 2 minus 5. 4 2 जा 8 minus 5, 8 minus 5 it is 3. then p2 is 3. so according to that we can find any value. हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बट आर दीज वैल्यूज एज वी कंसिडर एज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल? नो. on these values like x equal to 0, y equal to 2, we are only finding the value of the polynomial. They are not the zeros. Then what is the meaning of this word zero का क्या मीनिंग है? what is the meaning of zeros of the polynomial? देखो बहुत सिंपल है. जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या है. देखो ध्यान से देखो, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज़ द वैल्यू बाय विच द होल पोलिनोमियल बिकम्स जीरो. कोई ऐसी वैल्यू पुट करने पे जिस पे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, उसको क्या बोलेंगे हम, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. अब ध्यान से देखना कैसे होता है. सी, सपोज यू आर गिवन विद px इक्वल टू 3x माइनस 3. px इक्वल टू 3x माइनस 3. सपोज यू आर गिवन विद दिस पोलिनोमियल. अब भाई ये कह रहा है कि फाइंड आउट द जीरो, और क्वेश्चन में आ गया फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. अब देख लो, अब क्वेश्चन में आ गया. देखो ये तो हमने क्या था, वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें तो कुछ नहीं है. जो भी वैल्यू दी हो डायरेक्ट पुट करो, निकाल दो आंसर. बट वो जीरोज नहीं है. अब यहाँ लिखा है देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x माइनस 3. दैट मीन्स वट, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. कैसे निकालेंगे इस पोलिनोमियल की जीरो. देखो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू पुट करने पे, देखो x की जगह, सपोज x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने पे अगर हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो. ध्यान से सुन लेना चीज़ों को.
x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने से, बाय पुटिंग एनी वैल्यू इन प्लेस ऑफ x, इफ़ द आंसर बिकम जीरो देन दैट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब अगर हमें इसकी जीरो निकालनी है तो सबसे पहले हमें इस पी एक्स को क्या बनाना पड़ेगा, जीरो। और पी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3, सो इट इज़ इक्वल टू जीरो। नाउ 3x इज इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1। तो इसका मतलब अब देख लो x की वैल्यू देखो, x इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1, x इक्वल टू 1। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ x इक्वल टू 1 हियर, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह यहाँ 1 पुट करता, सी अगर x की जगह यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो 3 1 जा क्या होगा 3, एंड 3 माइनस 3 इज व्हाट, जीरो। दैट मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 1 इज़ द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की एक ही जीरो है, सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करने पे ये जीरो आएगा, एंड दैट इज x इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, समझ आ गया ना। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, पी वाई इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2y, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, पी वाई इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2y। अब अगेन फाइंड द जीरोज, हाँ फिर से जीरोज निकालनी है, फाइंड द जीरोज, ठीक है। पी वाई इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2y एंड अगेन फाइंड द जीरोज। सो अगेन पी वाई इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, जीरो, वाई स्केयर माइनस 2y इक्वल टू जीरो। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, एंड देन y माइनस 2 विल बी इक्वल टू जीरो। देखो दोनों में से y को बाहर ले लिया तो बचा क्या, यहाँ एक y बच गया, क्योंकि वाई स्केयर का मतलब है y इंटू वाई, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। नाउ सी, अब y को भी जीरो के इक्वल रखो, और एक बार y माइनस 2 को जीरो के इक्वल रखो, देन y विल बी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू 2। जीरो पुट करके देखो, इसमें जीरो का स्केयर क्या होगा, जीरो, 2 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो। तो इसका मतलब जीरो क्या है, एक तो जीरो ही इस पोलिनोमियल की क्या है, जीरो। और y इक्वल टू 2 देख लो, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, दैट मीन्स y इक्वल टू 2 भी क्या है, इस पोलिनोमियल की जीरो है। इज इट क्लियर, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर कभी किसी पोलिनोमियल की जीरो दे रखी हो, चेक करनी हो, वैल्यू पुट करके देख लो, अगर आंसर जीरो आया, अगर आंसर जीरो आया तो वो इसका मतलब क्या होगा, वो उसकी जीरो कहलाएगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 2 पुट करने पे यहाँ पे आंसर क्या आया 3, तो मैं y इक्वल टू 2 को इस पोलिनोमियल की जीरो नहीं कंसीडर कर सकता, इस पोलिनोमियल की जीरो इसको नहीं कंसीडर करना है। इज इट क्लियर, इफ़ y इक्वल टू 2 पे देखो क्या आया है 3, जिस वैल्यू को पुट करने पे वो जीरो आई तभी हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू दिस means this is the introduction part of exercise 2.2. According to this pattern you can complete the whole exercise, okay, try to solve it and ask your doubts, still you are having any doubt you can ask, but try to focus on the video, see the video clearly, okay, उसको ध्यान से देखो, listen to it and see it again and again, and then you can ask your doubts. Is it clear?